कांग्रेस की सरकार क्या एक जगह गिरने वाली है? और कई स्टेट में कांग्रेस में बहुत बड़ा टूट होने वाला है या बड़े बड़े जो लीडर है वो पार्टी को छोड़ने वाले हैं। ये जब 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या अब ये जो उनका सपना था अब साकार होने वाला है? क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूं, जो बातें मैं आगे बोलने वाला हूं, वो सारे चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बड़े बड़े लीडर जो बहुत मतलब बोल सकते प्रखर होकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का और हिंदुत्व के एजेंडे को विरोध करते रहे, वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से पीछे हटकर और दूसरे पाले में आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो स्टेट है जो कांग्रेस के पास अब बची हुई है, उसमें सरकार ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है। और ये जरूर है कि 5 साल तो पूरा नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। तो सारा इस वीडियो में बताऊंगा और एक एक करके एनालिसिस करेंगे और आपका राय भी जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आप क्या सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है और कितना हो सकता है। और हम लोग घटनाओं के ऊपर एनालिसिस करेंगे, कोई मनगढ़ंत बातों पे नहीं कि मुझे ख्याल आ गया रवीश कुमार की तरह और जबरदस्ती निकाल रहे हैं। जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से हम चीजों को हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहली बात है कि हम लेके चलेंगे, पहला जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि शशि थरूर, जो केरल में आप बोल सकते हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी सीट को बचा पाए हैं इन जितने भी चुनाव हुआ विगत दिनों में उसमें। और उनका जो मोह भंग होता जा रहा है कांग्रेस से, और एक बोल सकते हैं कि कांग्रेस में एक बहुत ही जो बोल सकते हैं कि जिनके स्पीच को, जिनके भाषण को विपक्षी दल भी ध्यान से सुनते हैं या उसको तवज्जो देते हैं, वैसा अगर व्यक्ति कांग्रेस से मुंह भंग हो और कांग्रेस को ऐसी बातें बोले जिससे जो राहुल गांधी या गांधी फैमिली को अच्छा ना लगे, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जब अभी अमेरिका का दौरा करके आए तो उन्होंने उनको प्रेज किया, उनकी यात्रा सफल यात्रा की। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया कि भाई गांधी परिवार को इनडायरेक्टली जब अच्छा नहीं लगा होगा, जब पूछा गया इस तरह के, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। मतलब वो उन्होंने बोला मैं किताबें लिख सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ और ऑप्शन भी खुला है। तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि क्या उनके बीजेपी के कुछ लीडर से उनकी बातचीत चल रही है। उनका ये मानना है कि कांग्रेस से जब बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी में, मतलब उनको दिल्ली में बुलाया गया था, तो उनका मांग है कि उनको केरल का सीएम का कैंडिडेट मान के वो चुनाव लड़ा जाए, जो कि राहुल गांधी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो अब वो तेवर दिखाना शुरू कर रहे शशि थरूर, क्योंकि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे लड़े थे, उनके उनके खिलाफ लड़ चुके हैं, जिनमें शायद 1,000 उनका वोट आया होगा। आप बताइएगा कि कितना वोट आया था। तो 1,000 करीब करीब उनको वोट आया था। दूसरा सबसे बड़ा बात है, मैं राज्य की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करूंगा जहां जहां कांग्रेस के बड़े लीडर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा स्टेट है जिसमें मैंने बोला था, वो है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह बहुत ही प्रखर रूप से विरोधी रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हूं, आपने उनका कई बार इंटरव्यू जब चीफ मिनिस्टर तब से विरोध करते रहे हूं, कभी भी उन्होंने प्रेज नहीं किया और हिंदुत्व के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हूं। लेकिन यही दिग्विजय सिंह, जो कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष और राहुल गांधी कोई भी महाकुंभ नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह महाकुंभ गए, स्नान करके आए। और उसके बाद उन्होंने जब ये प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे बागेश्वर जो धाम है, उनकी तरफ से कैंसर हॉस्पिटल का आरंभ किया गया, तो उसके उसके शिलान्यास के लिए गए थे। तो उन्होंने इसका प्रेज किया और बोला ये बहुत बड़ा काम है जो आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इस तरह का काम करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा
प्रधानमंत्री की बड़ाई किया और बागेश्वर सरकार के साथ ऐसा भी बता रहा है कि उनके साथ जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बाबा बागेश्वर, उनके साथ प्रधानमंत्री का एक बहुत ही कोर्डियल इमेज भी है और काफी अच्छे रिलेशन भी हैं। तो अब इसके पीछे की क्या वजह है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि सुक्खू आए और प्रधानमंत्री से मिलके गए चीफ मिनिस्टर, वो अलग बात होगी। रेवंता रेड्डी आए, वो भी मैं नहीं बातें कर रहा। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बात करना चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एज ए चीफ मिनिस्टर उनको पीएम से मिलना पड़ेगा कोई चीज के लिए। तो लेकिन ये लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए वो भी एक मुद्दा बन जाता है, लेकिन हम उसको साइड लाइन में लेके चलते हैं। अब आते हैं कर्नाटक का चुनाव। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार सीतारामैया के बीच में हमेशा खींचतान चलती रही है चीफ मिनिस्टर कुर्सी के लिए, और डीके शिवकुमार यहाँ डिप्टी सीएम भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये भी माना जाता है कि वो प्रियंका गांधी के खेमे हैं। ये जानते हैं गांधी परिवार में भी एक खेमेबाजी है, राहुल गांधी के खेमे के कुछ लोग हैं, कोई प्रियंका गांधी के खेमे के लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सोनिया गांधी के खेमे के लोग हैं। जो प्रियंका गांधी के खेमे के लोग हैं उनको हमेशा से साइडलाइन किया गया, जिसकी वजह से देखा होगा कि प्रमोद कृष्ण जो थे, जो कल की पीठ के बोल सकते कि मठाधीश थे, मतलब वो, तो उनको छोड़ के जाना पड़ा। आज वो बीजेपी से उनकी नजदीकियां हैं। यही डीके शिव कुमार के साथ भी हो रहा है, जिसकी वजह से जब वो चुनाव कांग्रेस अभी जीती थी कर्नाटक में, तब उन डीके शिव कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उनको बनाया नहीं, और राहुल गांधी की चली और सीतारामैया सीएम बन गए। लेकिन बोलते हैं ना कि राजनीति में पेशेंस एक बड़ा चीज होता है, वो कब तक आप पेशेंस रखोगे। तो पेशेंस का भी एक बोल सकते हैं कि एक सीमा होती है, लिमिट होता है। अब डीके शिव कुमार ने ठान लिया है, उनके एक्टिविटीज है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो कहीं से बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उन्होंने जो कार्य किए, जो एक्शन दिख रहा है, जैसे दिग्विजय सिंह ने किया, लेकिन वो 2-3 कदम उनसे आगे बढ़ के जिस तरह के कार्य किए, वो दिखाता है कि डीके शिव कुमार अब राहुल गांधी के जो सत्ता है उसको मानने के लिए या चैलेंज करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ के बारे में क्या बोला था कि भाई कोई जाके वहां पे गरीबी तो दूर नहीं होता। तो हम उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे, 50 जवाब दे सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि राहुल गांधी गए नहीं, उनकी कोई फैमिली में से मेंबर नहीं गया, और दूसरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है उन्होंने महाकुंभ के बारे में किस तरह का बयान, वो दिखाता है कि कांग्रेस का एक मतलब क्या महाकुंभ के ऊपर उनका मतलब स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसके इतर अगर जाकर इतनी बड़े लीडर के बातों को अवहेलना कर करके, जानते हैं कि गांधी फैमिली क्या चाहती है, और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं बात महाकुंभ के खिलाफ, उसके बावजूद भी इसके इतर जाकर इन चीजों में शरीक होना एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार अब उस मूड में है आर पार की लड़ाई लड़ने के। वो एक नाथ शिंदे की तरह मुझे लग रहा है कि वो एक अलग रास्ता चुनने को तैयार है। आपको जानते हैं कि वो कालिंगा समुदाय से आते हैं, और उनकी वजह से जेडीएस के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई, लेकिन उनको बाद में चुनाव में उनको कुछ नहीं मिला, जिससे कि वोकालिंगा जो समुदाय है उनको लगा कि उनके नेता के साथ जाती नहीं। तो एक बहुत बड़े लीडर भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी माने जाते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, करकर्ता उनके कंट्रोल में रहते हैं, काफी उनका कंट्रोल वर्चस्व है। अब वो पहले तो महाकुंभ गए, वहां पूजा अर्चना की जो कि कांग्रेस को अच्छा, उसके बाद सदगुरु जो हैं उन्हें ईसा फाउंडेशन में शिवरात्रि मनाते हैं, वहां पे वो गए, उन्होंने वहां पे गए, और उसके साथ सबसे बड़ी बात तो वहां के जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां थे। अब ऐसा बताया जाता है कि दोनों के अंदर बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है बोलने वाली बात नहीं, लेकिन ये मैसेज दिल्ली तक जरूर गया होगा, और ये राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा होगा। इसकी वजह से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को टाल मटोल किया। डीके शिव कुमार ने सही बात नहीं बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक में जो जो दिखता नहीं है वो कई बार सच साबित होता है। इसी के कारण कई ऐसी घटनाएं होती, जब तक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं होता है तब तक लोग यही बोलते रहते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और बाद में आपको देखने को मिलता है कि अचानक से क्या परिवर्तन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की, मेरा जो आकलन है, कांग्रेस के ऊपर जो सरकार है कर्नाटक में, उसमें खतरे की बादल जो है वो मंडरा रही है।
उसका वजह यह है कि डीके शिव कुमार अगर कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं तो वो सीएम भी बन सकते हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे बने थे। उनके भले 2.5 साल के लिए सीएम बने, उनके नाम के आगे सीएम बन सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस में ही बने रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि अब उनकी एज भी हो गई है और वो दोबारा सीएम बन सकते हैं, क्योंकि 5 साल सीतारामैया पूरा करेंगे और सरकार इसके बाद 5 साल के बाद कांग्रेस की आएगी या नहीं आएगी वो आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 40% कट के ऊपर चुनाव लड़के आए, लेकिन अब 1.5-2 साल बीतने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई, मैं नहीं कह रहा कि वो कोर्ट में कोई तय नहीं हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो पाई, कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा है। तो आखिर जनता में भी एक बात जाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों, किस तरह के, आखिर जो 40% का कट है किसको मिलता था, कैसे मिलता था, इसके बारे में कोई एकदम बोलते हैं नील बटा सन्नाटा है, तो जनता भी सोचेगी। और जैसा कि वहां के स्टडी एक हर साल सरकार बदलता है, तो अगर सरकार बदलेगी तो फिर क्या होगा, तो डीके शिव कुमार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार एकनाथ शिंदे का जो स्ट्रेटेजी है या उनके पद पे चल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो कांग्रेस की कई जगह इकाई जो है, केरल से लेकर मध्य प्रदेश, और उसके बाद आप जानते हैं जो कमलनाथ है, वो पहले से ही, चुनाव के पहले से ही आ रहा था कि लग रहा हो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे 2024 के चुनाव के पहले। लेकिन आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों एक ग्रुप में हैं, और वो लोग, उनका जो कांग्रेस के आज के परसेंट है उनसे उनकी बिल्कुल इधर अपनी राय है। तो मुझे लग रहा है वहां भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं एक और चीज बोलता हूं, कई बार मुझे दिल्ली के बारे में भी ऐसा ही लगता है कि संदीप दीक्षित और अजय माकन कब तक बने रहेंगे कांग्रेस में। ये मेरा अपना एक आकलन है, आने वाले भविष्य में इसके ऊपर जरूर मेरी नजर बनी हुई है और उसके ऊपर जरूर चर्चा करें। कहीं सुगबुगाहट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक इनकी जो अपने विचार हैं, इनके कार्यशैली है, वो जो कांग्रेस के आला कमान से ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि विगत 5 सालों में उनका एक अलग राह था, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, जो कि अब हुआ, लेकिन कांग्रेस आला कमान वो आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहती थी। तो ये दिल्ली का भी एक है जिसके बारे में ज्यादा खबरें नहीं है, लेकिन मेरा गट फीलिंग बोलता है कि संदीप दीक्षित खासकर और अजय माकन का मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस में भविष्य वो अपना देख पा रहे हो। तो देखते आने वाले दिनों में क्या चलता है, कैसे होता है, बनी रहेगी मेरी नजर इसके ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत